हेलो एवरीवन, आंकवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कला के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख में किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है? रुद्रदामन की, कनिष्क की, अशोक की, सिकंदर की। रवातक अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ पे है? यह भी अफगानिस्तान में स्थित है। भाषा क्या है इसकी? इसकी भाषा है बैक्ट्रियन भाषा। लिपि क्या है? ग्रीक लिपि। जो उस पर लेख है वो ग्रीक लिपि में है। कुषाण शासक कनिष्क का इसमें उल्लेख मिलता है रवातक अभिलेख में। और जो कनिष्क है, कनिष्क के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, शाहू शाहानुशाही शब्द का प्रयोग होता है रवातक अभिलेख में। तो ये किससे संबंधित है? कनिष्क शासक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोपरा में अशोक स्तंभ के हिलने का चित्रण किस में मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए शाही, सीरत ए फिरोज शाही, अकबरनामा। देखो, अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर अभिलेख दर्ज कराए थे। दो रूपों में कराए थे, एक शिलालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख को जो है, शिलालेख में उसने चट्टानों को काट के उसका पट्ट बनाया और उस पर अभिलेख कराया। ये एक दूसरे, ये स्थिर था, ये कहीं जा मतलब इनको मूव नहीं किया जा सकता था। दूसरा स्तंभ, स्तंभ कहाँ से लेकर आए थे? मिर्जापुर के चुनार के पत्थर लाए गए और मैदानी क्षेत्रों में उनको स्थापित करा गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जो टोपरा का जो स्तंभ था और मेरठ का जो स्तंभ थे, ये दो स्तंभ जो है दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। किस किस के कहाँ से लाया था? कौन से मार्ग से? नदी के मार्ग से। यमुना नदी जो है, कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा में भी है और मेरठ में भी है। ठीक है, तो यमुना नदी के नाव के जरिए ये दिल्ली में लेकर आए। 1837 में जेम्स प्रिंस ने दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ है उसमें उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको देखे जा रही हूँ कि 1750 में 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ वाला जो स्तंभ है उसको खोजने वाला कौन था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका नाम बताइए, जिसने दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ था उसको खोजने वाला कौन था, उसका नाम लें। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट है सीरत ए फिरोज शाही में इसका चित्रण मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश से है। बंगाल से नहीं है, उड़ीसा से नहीं है, गुजरात से है और मध्य प्रदेश से भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, यह जो चित्रकला है गुजरात में मध्य प्रदेश के आदिवासी समूह द्वारा बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकला ये लोक कला है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयोजन पे इसको बनाया जाता है। पशुओं का इसमें चित्रण मिलता है, विशेषकर किसके? घोड़े का चित्रण किया जाता है। शांति और समर्थ के लिए स्थापित इसे कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टर निवेदिता ने किस कलाकृति की प्रिंसेस में कहा कि यह भारतीय कला की पहली महान कृति है? अविंद्रनाथ कृत भारत माता, नंदलाल बोस कृत दांडी मार्च, राजा रवि वर्मा कृत गंगा अवतरण या चैतन्य व गृह त्याग। ठीक है, तो जो सिस्टर निवेदिता की बात करें तो ये क्या है? आयरलैंड की रहने वाली थी। सिस्टर निवेदिता एक शिक्षक के रूप में जानी जाती थी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती थी, लेखिका के रूप में भी जानी जाती थी। तो इन्होंने जो प्रशंसा की थी तो वो थी अविंद्रनाथ कृत भारत माता की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरोपा महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल में या नागालैंड में। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार देखें तो हर 12 साल बाद लद्दाख में ये मनाया जाता है नरोपा महोत्सव। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बौद्ध दार्शनिक है, नरोपा से संबंधित मनाया जाता है। ठीक है, नरोपा कौन है? एक ये बौद्ध दार्शनिक है, उनसे संबंधित इसको मनाया जाता है लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरम पुनः स्थान कालीन कला के महान कलाकार
पुनः स्थान हो गई है, पुनर्स्थान, ठीक है। कि कालीन कला के महान कलाकार के नाम बताने, लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, रैफेल, फ्रांस हॉल्स। तो देखो पाश्चात्य कला में आप क्या पढ़ते हो, पाश्चात्य कला में आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, मध्यकालीन कला, प्रारंभिक ईसाई कला, वर्जेंटाइन कला, रोमानेस कला, गोथिक कला, है ना, ये सब आप पढ़ते हो। तो ये जो है जो आरंभिक कला है, मध्यकालीन जो कला है, ये धर्म सापेक्ष थी। इसमें ईसाई के जो चित्र बने थे, ईसाई से ही रिलेटेड बनाने थे और धर्म सापेक्ष से स्वतंत्र नहीं थी। मध्यकालीन कला, प्रारंभिक ईसाई कला, byzantine कला, रोमानेस कला, गोथिक कला, चाहे आप वास्तुकला से रिलेटेड स्कल्पचर बना लो, पेंटिंग बना लो, या स्टेन ग्लास बना लो, चित्र कर लो, ठीक है, सब जो है ईसाई धर्म से ईसाई से ही रिलेटेड बनाना था। उसके बाद जो है पुनर्स्थान होता है, पुनर्स्थान होता है कला का। तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता आ जाती है ना, स्वतंत्र, यहाँ पे विषय एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं, कला विषय को लेकर एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं कलाकार। और इसकी शुरुआत होती है इटली फ्लोरेंस से, 14वीं शताब्दी से, 14 शताब्दी से, सेंचुरी से इसकी शुरुआत होती है। जो इसका जो प्रारंभिक पुनरुत्थान कला जो होती है वो 13 ईस्वी, ठीक है, 1320 से लेके 1500 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और फिर रहता है चरम पुनरुत्थान, है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1500 लेके 1527 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहते हैं, ठीक है। तो इसके जो चरम पुरस्कार के जो कलाकार हैं वे लियोनार्डो विंची हैं, माइकलएंजेलो है, रैफेल है, तीनों ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कलाकार ने अपने बड़े भाई के उपन्यास बूंद और समुद्र के लिए कवर पेज बनाया था, वारदा उकील, मदनलाल नागर, अविंद्रनाथ टैगोर, नित्यानंद महापात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदनलाल नागर। मदनलाल नागर के बड़े भाई का नाम है अमृतलाल नागर। ये उपन्यासकार हैं और उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास बूंद और समुद्र के लिए उन्होंने क्या किया था, कवर पेज बनाया था। मदनलाल नागर की बात करें तो इनका जन्म 5 जून 1923 ईस्वी में लखनऊ में हुआ है। शिक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने, लखनऊ कला से प्राप्त की थी, कला विद्यालय से प्राप्त की थी लखनऊ, ठीक है। और यहीं पर ये क्या हुए थे, प्रोफेसर विवाद अध्यक्ष बन गए थे मदनलाल नागर, लखनऊ में ही, लखनऊ कला विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलाकार वीरेन डे के संबंध में गलत कथन है। इनका जन्म 1926 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल में हुआ था। डे छवि कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके चित्रों में नवतांत्रिक कलाकार का प्रभाव था। डे मद्रास कला विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो इनके देखो वीरेन डे की बात करें तो इनका 1926 ईस्वी में ही जन्म हुआ था, ठीक है। शिक्षा इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय से प्राप्त करी थी, ठीक। अपने चित्रों में इन्होंने ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग किया था। नवतांत्रिक के से जाने जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। दिल्ली कला विद्यालय का अध्यापन कार्य किया, ठीक है, वहां पे इन्होंने अध्यापन कार्य किया था दिल्ली कला विद्यालय में। और चित्र जैसे जनवरी हो गया, अक्टूबर, सितंबर, ये इनके चित्र हैं, कैनवास पे तैल माध्यम में बनाए गए हैं। तो इसका राइट गलत कथन चुनना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये जो है गलत है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मद्रास कला विद्यालय के अध्यापन नहीं, कहाँ पे थे ये कला अध्यापन कहा था, दिल्ली कला विद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्मण पै का कौन सा प्रसिद्ध चित्र एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति प्रतिमा पर आधारित है, मिरर, बिम, इनमें ऑफ गोवा, इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो तीनों चित्र हैं, ये तीनों चित्र ही लक्ष्मण पै के ही हैं। इनका जो जन्म हुआ है 1926 ईस्वी में गोवा में हुआ है,
लक्ष्मण का जो हुआ है जन्म वो गोवा में हुआ है। मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने क्या की शिक्षा ग्रहण करी थी। इनका व्यवसाय चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। ये रुचि सितार बांसुरी बजाते थे, बजाने में रुचि रखते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित इन्होंने चित्रण बनाए थे और पाश्चात्य कलाकार पॉल गॉगिन से ये प्रभावित थे। ठीक है, तो जो इनका जो राइट आंसर है ये एलिफेंटा की त्रिमूर्ति प्रतिमा पर आधारित है, वो है बिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ही चित्र लक्ष्मण पै के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय कलाकार के चित्र फोटोग्राफी के समय प्रतीत होते थे? सतीश चंद्र, विकास भट्टाचार्य, रणवीर सिंह बिष्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र, सॉरी विकास भट्टाचार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध श्रृंखला है गुड़िया चित्र श्रृंखला, इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध नीलवर्णी ब्लू सीरीज श्रृंखला किस कलाकार की है? रणवीर सिंह बिष्ट की, भावेश चंद्र सान्याल की, सतीश गुजराल की, भूपेन कक्कर की। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट, जो ब्लू सीरीज है। और पिकासो की ब्लू पीरियड से भी इसकी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ब्लू सीरीज का, नीलवर्णी का। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है वो गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है। 1928 ईस्वी में गढ़वाल में उत्तराखंड में हुआ है। शिक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने? लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त करी थी। उत्तराखंड और यूपी पहले एक ही था, तो इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से क्या किया था, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। गुरु कौन थे इनके? ललित मोहन सेन इनके गुरु थे। सुधीर रंजन खास्ते गिरवी गुरु थे। कर्म भूमि कौन सी है? लखनऊ कला विद्यालय इनकी कर्म भूमि है। एक चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं रणवीर सिंह बिष्ट। और चित्र लखनऊ के बाढ़ के चित्र इनका फेमस चित्र है। और जल रंग, इन्होंने सबसे ज्यादा जल रंग में ही कार्य किया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। बताइए आपके 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं।